हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम नवरात्रि स्पेशल थाली बनाएंगे। तो हमारी थाली में रहने वाला है आलू का सब्जी, फ्रूट का रायता और साबूदाने का पराठा और फ्रूट सैलेड। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये कप होता है ना, कप का आधा कप हम साबूदाना लिए हैं। तो ये छोटा वाला साबूदाना, आप कोई भी साबूदाना ले सकते हैं, छोटा बड़ा मंझला जो भी मिले आप ले सकते हैं। और इसे हमें भून लेना है। तो साबूदाने का आटा हमें तैयार करना है, इसीलिए रोस्ट तो इसको करना पड़ेगा ना। तो हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा भून लेना है। उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हम सब्जी बनाने के लिए पहले तो हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये हम 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं और ये मूंगफली है। तो कप की 1/4 हम लिए हैं रोस्टेड मूंगफली। तो अब इसे हमें पीस लेना है, इसमें पानी नहीं डालना है। इसका दरदरा पेस्ट हमें तैयार करना है, यानी कि दरदरा सा हमें पीस लेना है। तो देखिए हम पीस लिए, हल्का दरदरा हो गया ना, बस इसी तरह से हमें पीसना है। तो चलिए ये तो बन के तैयार हो गया। तो अब हम सब्जी बनाने का तैयारी करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए हम पहले से कढ़ाई गैस पे हम चढ़ा के रखे हुए हैं। तो उसमें 1 चम्मच इसमें हम घी डाले हैं। तो ये टेबल स्पून है, जितना सा टेबल स्पून होता है ना, उसे 1 चम्मच घी डाले हैं और हाफ चम्मच हम इसमें जीरा डाले हैं। तो अभी जो हम पेस्ट तैयार करके रखे थे ना, तो उसका आधा मसाला हमें ले लेना है और हमें घी के साथ अच्छी तरह से इसे भूनना है, जिससे इसका हल्का सा कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाएगा, यानी कि भून लेंगे। और हम इसमें दही डालेंगे। तो ये घर का जमा हुआ हम दही, आधा कटोरा हम दही लिए हुए हैं। ये घर का जमा हुआ दही है। इसमें हम हाफ चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और ये थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार से हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। जो पर्व में खाते हैं ना सेंधा नमक, बस वही वाला नमक डाल करके हम अपने मसाले में डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी लेकर के दही का कटोरा से हम और इसमें हम डाल देंगे और हम इसे भूनेंगे। तो आधा कटोरा के लगभग हम इसमें पानी डाले हैं। तो मसाले के साथ इसे दही को डाल करके इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है। कम से कम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट भी आप मीडियम फ्लेम में इसे भूनिएगा, ताकि मसाला बहुत ही परफेक्ट अच्छी तरह से हमें भुना जाए। और ये बहुत ही अच्छा लगता है इससे, इस मसाला का। तो चलिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना गया। तो ये हम उबाला हुआ आलू लिए हैं। तो 2 आलू है, हम इसे हाथों के द्वारा अच्छी तरह से हल्का बड़े साइज़ में प्रेस करके, यानी कि तोड़ करके इसमें हम डाल देंगे मसाले के साथ। और फिर हम इसे मसाले के साथ इस आलू को कम से कम 1 से 2 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। मीडियम फ्लेम में ही भूनना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है। और ये जो मसाले के साथ ये आलू फ्राई हो जाएगा ना, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। तो ये गर्म पानी, हम 1 कटोरा गर्म पानी लिए हैं ग्रेवी के लिए। और आप ज़्यादा डालना चाहते हो तो ज़्यादा, या कम डालना चाहते हो कम, अपने टेस्ट के अनुसार से आप इस पानी डाल सकते हैं। तो इसमें जब उबाल आ जाएगा तो ये सब्ज़ी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप खट्टापन सब्ज़ी में चाहते हैं तो नींबू का रस या टमाटर इसमें डाल सकते हैं। जब ये उबाल आ जाएगा इसमें, तो ये सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। और इसकी ग्रेवी ये ना कि ये पतला होगा, वैसा बात नहीं है। ये बहुत ही परफेक्ट इसकी ग्रेवी बन के तैयार होगा। जब ये ठंडा होगा ना, तो और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा साबूदाना ठंडा हो गया है। अब हम इसका आटा बना लेते हैं। तो मिक्सी के जार में हम डाल करके इसे हम फाइन पीस लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पिसा गया है, जैसे सूजी का दाना रहता है ना, एकदम छोटा वाला सूजी का, बस उस तरह से ये डालना चाहिए। तो इसे पीस करके उसके बाद हम इसे चाल लेंगे। चालने का मतलब है क्या, कि इसके अंदर में जो भी लम्स वगैरह रह गया हो वो सारा निकल जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा बहुत था ना, तो ये भी निकल गया। तो इसे हम चाल लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम 2 आलू लिए हैं, इसे हम कद्दूकस कर लिए हैं, ताकि इसमें जरा सा भी लम्स ना रहे, इसीलिए इसे हम कद्दूकस करके लिए हैं। तो जो मसाला हम पीस करके रखे हुए थे ना, जो बचा हुआ था हाफ मसाला, तो उसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगने लगेगा हमारे पराठा का। और ये हाफ चम्मच से भी थोड़ा कम हम इसमें जीरा लिए हैं और टेस्ट के अनुसार से हम इसमें नमक डालेंगे। सेंधा नमक मतलब जो पर्व में खाते हैं। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो अपने साबूदाने के आटे के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपका कड़ा रह जाए या टाइट रह जाए तो हल्का सा पानी डाल करके इसे मिक्स कर सकते हैं।
और मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो इसे ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमें रख देना है। तो रायता बनाने के लिए हम एक छोटा साइज का खीरा लिए हैं। खीरे को छील के इसे धो करके इसका कद्दूकस कर लेना है। आप जितना सा रायता बनाना चाहते हैं उतना सा आप कद्दूकस कर लीजिए। उसके बाद हम दही को अच्छी तरह से पहले से ही हम फेंट के रखे हुए थे। तो जब इस तरह से फेंट लीजिएगा ना तो आपका रायता बहुत ही परफेक्ट बनेगा। जो हम खीरा कद्दूकस करके रखे थे ना, उस खीरा को इसमें हम डाल देंगे दही में। और एक हरा मिर्च है जिसे हम छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं। और ये 2 चम्मच हम बेदाना लेंगे और हाफ चम्मच से भी थोड़ा कम ही, यानी कि थोड़ा सा हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे और सेंधा नमक डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा फ्रूट रायता बनके तैयार हो गया। तो देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हो गया ना। अब हम सलाद काट लेते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा लिए हैं, ये नाशपाती है। उसके बाद ये एप्पल डालेंगे, यानी कि आपको घर में जो भी उपलब्ध है ना आप वो फ्रूट ले सकते हैं। तो ये ऑरेंज है, ये थोड़ा थोड़ा हम सब चीज़ लिए हैं ऑरेंज। उसके बाद ये अमरूद है, तो अमरूद को भी डाल देंगे। और ये केला है, केला को भी डाल देंगे। और बेदाना हम पहले से छिल के रखे थे उसे भी डाल देंगे। और ये ड्रैगन फ्रूट है, इसे भी हम डाल देंगे। तो बेदाना को भी हम डाल दिए हैं। आप इसमें वही सेंधा नमक जिसमें कि आप खाने के लिए चाहिएगा उसमें नमक, और इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। और ये बहुत ही परफेक्ट आपका सलाद बनके तैयार हो गया। तो देखिए हम आटा सान के रखे थे वो अच्छी तरह से फूल गया है। तो साबूदाने का आटा है ना, तो यानी कि साबूदाना तो हमारा भिगोया हुआ नहीं था। तो उसे जब हम आटा पीसे थे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये आलू के साथ में ये फूल गया है। बहुत ही अच्छा डो हमारा बनके तैयार हो गया, यानी कि पराठा बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये डो बन गया। तो चलिए हम इसकी पहले तो लोइयाँ काट लेते हैं। तो हल्का सा सूखा आटा डाल करके हम इस आटे को मिक्स कर लेंगे अच्छा से। उसके बाद हम इसकी लोइयाँ काट लेंगे और इसका बॉल्स हमें तैयार कर लेना है। और साबूदाने का जो पराठा बनता है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने में टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी रहता है। तो चलिए हम इसे बेल लेंगे। तो हल्का सा इसमें आलू है तो हल्का सा चिपचिपा लगेगा है ना, तो इसीलिए इसमें सूखा आटा डालते हुए, तो सूखा आटा हम इसमें डाले हैं। ये है सिंघाड़े का आटा, आप कोई भी आटा ले सकते हैं। तो सिंघाड़े का आटा अच्छा होता है इसीलिए हम सिंघाड़े का आटा लिए हैं। तो ये साइड से हल्का हल्का पड़ जाता है, तो आप कोई भी चीज़ से इसको काट के भी ले सकते हैं अगर बराबर ना हो तो। और इसे इसी भी तरह जैसे हम बेलेंगे ना उस तरह भी आप बेल सकते हैं। तो तवा हम गैस पहले से चढ़ा दिए थे और हम उसमें रिफाइन ऑयल या घी डालेंगे तवे पे। डाल करके उसके बाद अपने पराठा को तवे पर हम डाल देंगे। जब ये हल्का सा नीचे में यानी कि हल्का सा लगे कि पक गया है तब ऊपर से हम हल्का सा घी डाल देंगे और इसे हम उल्टा देंगे, क्योंकि अंदर में तो हम डाले ही थे घी और ऊपर से भी घी डाल दिए। इसे इसी तरह से उल्टा पलटा करके हमें ये पका लेना है। और ये मीडियम फ्लेम में इसे बहुत ही अच्छी तरह से पकाना है, एकदम आराम से कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे आराम से धीरे धीरे इसे सेकना है। जब तक कि ये अच्छी तरह से पक ना जाए तब तक हमें इसे सेकना है। तो ये हल्का हल्का फूल भी जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, एकदम बोलिए क्या मुंह में घुल जाने वाला, इतना ज़्यादा ही मुलायम होता है। तो इसे हम अलटते पलटते हुए इसी तरह से धीरे धीरे परफेक्ट एकदम मीडियम फ्लेम में इसे हमें पकाना है। तो देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो गया। तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। तो सब्ज़ी में जो मूंगफली हम डाले थे ना वहाँ रोस्टेड मूंगफली ही डालना है, कच्चा मूंगफली डालिएगा तो सब्ज़ी का टेस्ट अलग हो जाएगा। और जब दही डालते हैं सब्ज़ी में तो उस समय अपने गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। उसके बाद दही डाल करके उसे कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंटना है। उसके बाद अपने गैस के फ्लेम को मीडियम में करके आप जैसे पकाते हैं वैसे पकाइएगा। और जब ये पराठा बनाते हैं ना तो उसमें आप मीडियम फ्लेम में ही रखिएगा और अच्छी तरह से परफेक्ट 4 से 5 मिनट तक आपको आराम से धीरे धीरे अच्छी तरह से इसे पकाना है।